नमस्कार विद्यार्थियों, आज की हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं गद्य काव्य में बाणभट्ट के विषय में। बाणभट्ट हैं और बाणभट्ट विरचित जो ग्रंथ है देखिए, ग्रंथ के बारे हम बाद में पढ़ेंगे। जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट का परिचय पढ़ेंगे आज हम। अब देखिए विद्यार्थियों, बाणभट्ट जो कवि हुए हैं हमारे काव्य में, और बाणभट्ट जो कवि हुए हैं उनके बारे में जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है, इनको उपाधि दी गई है। और उपाधि जो है वो क्या है, इनको दी गई है तुरंग बाण की। क्या कहा गया है? तुरंग बाण, ये उपाधि दी गई है। और जो बाणभट्ट हैं वह एक ऐसे कवि हैं विद्यार्थियों जो संस्कृत साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं उनमें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो क्या हैं? बाण हैं। तो देखिए, बाण के जो पिता हैं उनका नाम चित्रभानु या फिर कहीं कहीं पर चंद्रभानु मिलता है। चित्रभानु और चंद्रभानु मिलता है। और इनकी माता का नाम राजदेवी मिलता है। इनके वंश का प्रथम पुरुष कुबेर को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? इनके वंश का प्रथम पुरुष कुबेर को माना जाता है विद्यार्थियों। और फिर देखिए, इनका अगर गोत्र बात करें हम तो इनका गोत्र है वात्स्यायन गोत्र। कौन सा गोत्र है? वात्स्यायन गोत्र है। और इनके जो पूर्वज हैं, पूर्वजों का निवास मिलता है सोन नदी। देखिए, सोन नदी है और सोन नदी कहाँ पर है? बिहार में है सोन नदी। तो सोन नदी के किनारे एक स्थान है प्रीतिकूट। और ये जो प्रीतिकूट नाम का स्थान है, इस प्रीतिकूट स्थान पर बिहार में इनका निवास स्थान मिलता है। कहाँ पर मिलता है इनका निवास स्थान? इनका जो निवास स्थान है वह मिलता है विद्यार्थियों बिहार में। एक राजा हुए हैं हर्ष। तो हर्ष की जो सभा थी, सभा के प्रधान विद्वान थे। और जो हर्ष है, हर्ष का समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस आधार पर क्या है, जो जो बाण हैं, बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है।
क्या है, बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है, अर्थात ये हर्ष के समय पर रहे हैं और समय पर रहे हैं तो हर्ष इनके जो समय के बारे में कहा जाता है तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब देखिए, जब आप बात करते हैं फिर इसके बाण के बारे में, तो बाण की जो रीति है वह है पांचाली। ये पांचाली रीति के कवि हैं। बाण का पुत्र का नाम मिलता है पुलेन भट्ट। या पुलेंद्र भट्ट। ठीक है, यह इनका जो वर्णन मिलता है यह इनका एक पुत्र है। और फिर देखिए, ये जो बाण भट्ट हैं, पिता और प्रपितामह का भी वर्णन मिलता है, लेकिन उनका संस्कृत साहित्य के इतिहास में ज़्यादा योगदान नहीं है। तो बाण के विषय में जो कुछ सूक्ति ऐसी हैं जो बाण के विषय में कही हैं विद्वानों ने। देखिए, एक जो सूक्ति है विद्यार्थियों, वह सूक्ति है इसमें गोवर्धनाचार्य की। क्या नाम है इनका? गोवर्धनाचार्य। और इन्होंने कहा है बाण के विषय में, बाणो बभूव। यह उक्ति है किसकी? ये जो गोवर्धनाचार्य हैं इनकी। एक विद्वान हुए हैं सोढल, इन्होंने कहा है, कौन से हैं? इन्होंने कहा है बाण के विषय में कि बाण कवीनाम यह चक्रवर्ती। क्या कहा था? बाण कवीनाम यह चक्रवर्ती। फिर उसके बाद देखिए, तीसरी उक्ति मिलती है, बाणस्तु पंचानन। श्री चंद्रदेव की उक्ति है और ये कहते हैं बाणस्तु पंचानन। और फिर देखिए, जयदेव हैं, जयदेव ने कहा है पंचबाणस्तु बाणः। ये जो हैं विद्यार्थियों बाण के विषय में प्रमुख उक्तियां हैं। अब हम बाण की रचना देखते हैं। तो देखिए, एक है हर्षचरितम, दूसरी है
कादम्बरी, और तीसरी रचना मिलती है इनकी पार्वती परिणय। और एक और उल्लेख मिलता है चौथी रचना का, मुकुट ताड़ितक। मुकुट ताड़ितक ये रचनाएं मिलती हैं विद्यार्थियों। तो आज हमने पढ़ा जो हमारे प्रमुख कवि हैं संस्कृत साहित्य के, बाणभट्ट। और बाणभट्ट जिनको तरंगबाण की उपाधि से विभूषित किया जाता है, हमने आज उनके विषय में पढ़ा। और आगे वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है उनका परिचय। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।